हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती है। जैसा कि इस वीडियो में बात करेंगे अग्निवीर आर्मी जीडी परीक्षा 2026 के बारे में। इसमें इस स्लाइड में देखेंगे 50 जीके एंड जीएस के वन लाइनर पीवाईक्यू, जो कि आर्मी जीडी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो देखते हैं इसमें 50 जीएस एंड जी के क्वेश्चन कौन कौन से आर्मी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं। दिया गया पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ये द्रौपदी मुर्मू जी हैं। क्वेश्चन दूसरा दिया गया है, भारत की राजधानी क्या है? तो ये नई दिल्ली है भारत की राजधानी। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी दिया गया है मोर। कौन सा होता है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो ये कमल होता है। राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछा जाता है राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाया जाता है? तो ये 52 सेकंड में गाया जाता है। कितने सेकंड में? 52 सेकंड। इसको गाने का समय होता है 52 सेकंड। क्वेश्चन अगला दिया गया है, भारत की मुद्रा क्या है? तो ये रुपया, भारत की राष्ट्रीय मुद्रा। देखते हैं क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये राजस्थान है। सबसे छोटा राज्य की बात करें तो ये गोवा। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है भारत की सबसे लंबी नदी। ये छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं आर्मी जीडी। देखते हैं भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा। देखते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत को आज़ादी कब मिली थी? तो 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। क्वेश्चन अगला दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। इसरो का पूरा नाम क्या होता है? तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कहते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है इसे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका इसरो का नाम होता है। देखते हैं डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है? तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन होता है, जिसे कहते हैं डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। देखते हैं समुद्री मार्ग से भारत की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा ने की थी समुद्री मार्ग से भारत की खोज। कब? 1498 में ये भारत आया था। ये कौन सा था? पुर्तगाली था। देखते हैं सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल। देखते हैं सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है सबसे बड़ा, प्रशांत महासागर। देखते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है? 8 राज्यों से होकर गुजरती। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये ट्रिक होती है मित्र पर गमछा जार, इससे ये 8 राज्य क्लियर होते हैं। देखते हैं भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? द्रास, जो कि लद्दाख क्षेत्र में पड़ता है द्रास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन? सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया हमारा,
कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात इसे कहते हैं, गढ़सोप्पा या महात्मा गांधी के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं किस नदी के किनारे? तो ये शरावती नदी के किनारे बसा है। किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं? तो मध्य प्रदेश सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। देखते हैं बल की इकाई क्या है? तो न्यूटन। बल का मात्रा क्या होता है? न्यूटन। पानी का सूत्र क्या होता है? H2O। कितने हाइड्रोजन है इसमें? तो 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है? H2O। विटामिन सी का स्रोत क्या है? तो खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम स्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गुब्बारों में भरी जाती है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। देखते हैं रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो ये किडनी जिसे कहते हैं, गुर्दा। तो रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है? तो किडनी करती है। देखते हैं प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है प्रकाश की गति। शरीर का नियंत्रण कौन करता है? तो मस्तिष्क करता है शरीर का नियंत्रण। कौन सी धातु कमरे के ताप पर तरल होती है? तो क्या होती है? पारा। ये कमरे के तापमान पर तरल होती है, ये पारा होती है। क्वेश्चन अगला दिया गया है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ये एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक। भारतीय संविधान के निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे भारतीय संविधान के। ये प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे। संविधान कब अपनाया गया? तो 26 नवंबर 1949। पूछा जाता है लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। देखते हैं गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? ये 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 2026 में इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो उर्सुला वॉन डेर इसके मुख्य अतिथि थे। देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में यह लड़ाई हुई थी। देखते हैं मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिए गए। मूल कर्तव्य की बात करें तो रूस से। तो देखते हैं पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो बाबर ने की थी। मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग 3 में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 थे। अब कितने हैं? अब 6 हैं। कौन सा हटा दिया गया है? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। संसद किनसे मिलकर बनती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। पूछा जाता है संसद के अंग कितने? तो अंग 3। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सदन की बात करें तो 2, लोकसभा और राज्यसभा। तो देखते हैं भारत में मतदान की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है मतदान की आयु। तो ये थे टॉप 50 PYQ जो कि आर्मी GD एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ऐसे ऑथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।